नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव। कर्नाटक में इसी साल चुनाव है और वहां बीजेपी भारी संकट में। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में इस बार नहीं लौटेगी और शायद यही कारण है कि जातियों का गणित वहां फिट बैठाया जा रहा है। ताजी सूचना यह है कि मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण भी कर्नाटक की दो सबल जातियों लिंगायत और वोक्कालिंगा के बीच बांट दिया गया है। कर्नाटक राज्य में मुसलमानों को यानी अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण था। ताजी खबर यह है कि इसको खत्म कर दिया गया है और इसमें से 2% वोक्कालिंगा समुदाय को दिया गया है और 2% लिंगायत को, और मुसलमानों को EWS में शामिल कर दिया गया है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10% आरक्षण में मुसलमानों को भी शामिल कर दिया गया। लेकिन वोक्कालिंगा और लिंगायत समुदाय को ज़्यादा आरक्षण दिया गया, 2% दोनों को बढ़ा दिया गया। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वोक्कालिंगा जो हैं ये बहुत मजबूत जातियां हैं। येदुरप्पा, बीजेपी के लीडर येदुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा वोक्कालिंगा समुदाय से आते हैं। और कर्नाटक की राजनीति को ये दोनों जातियां बहुत प्रभावित करती है। वैसे कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 16% के आसपास है। दलित समुदाय की आबादी भी 19% के आसपास है। बताया जाता है कि लिंगायत 14% हैं और वोक्कालिंगा 11%। इसके अलावा एक और मजबूत जाति है कुरुबा, जिस जाति से कांग्रेस के लीडर सिद्धारमैया आते हैं। इस जाति की आबादी भी 7% के आसपास है। लेकिन मेरा मकसद कर्नाटक का जातीय गणित और वहाँ का चुनावी गणित बताना नहीं था। हम तो आपको यह बताना चाह रहे हैं कि बिहारी मुफ्त में बदनाम है। हमारा सब्जेक्ट आज का है बिहारी मुफ्त में बदनाम है। पिछले दिनों बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया सम्राट चौधरी को, तो तमाम अखबार और मीडिया चैनल इसी का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को ही बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया। सम्राट कुशवाहा जाति से आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। यह जाति बिहार में सबल जातियों में गिनी जाती है और इनकी आबादी ठीक ठाक है। 5.5 से 6% के आसपास बिहार में कुशवाहा यानी कोयरी जाति के लोग हैं और माना जाता है कि कोयरी और कुर्मी नीतीश कुमार यानी JDU के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही पक्का वोट बैंक है और बीजेपी ने इसी वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास किया है। इसी तरह जब नित्यानंद राय को बिहार प्रदेश बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया था तो कहा गया कि बीजेपी के निशाने पर यादव वोटर हैं जो RJD के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिहार में जब भी राजनीति की बात होती है, नेताओं की बात होती है, तो जाति को जरूर जोड़ा जाता है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ बिहार की नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि बिहारी तो मुफ्त में बदनाम है। इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कर्नाटक का चरित्र, वहाँ का जातीय गणित, मेरा बताने का मकसद यही था कि वही स्थिति कर्नाटक में भी है जो एक दक्षिण का राज्य है। और अगर आप दूसरे राज्य में चलिए, राजस्थान की बात कीजिए, तो वहाँ भी तो यही सब है। राजस्थान में भी इसी साल चुनाव है और वहाँ जातीय सम्मेलन प्रारंभ हो चुके हैं। 5 मार्च को जाट सम्मेलन हुआ जयपुर में, 19 मार्च को ब्राह्मण सम्मेलन हुआ जयपुर में और 2 अप्रैल को राजपूत सम्मेलन होने वाला है जयपुर में। यानी वहाँ भी जाति नाम केवलम, जाति का गणित, और इन तीनों जातियों को चाहिए अपना मुख्यमंत्री। ब्राह्मणों की पीड़ा यह है कि 32 साल से उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। 1990 में हरिदेव जोशी ब्राह्मण समाज से आने वाले अंतिम मुख्यमंत्री थे। जाट कह रहे हैं कि उन्हें अपने समाज का मुख्यमंत्री चाहिए
और लगता है 5 अप्रैल को जब राजपूत सम्मेलन होगा तो वो भी राजपूत मुख्यमंत्री मांगेंगे। फिलहाल जयपुर में यानी राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत, वो माली जाति से आते हैं। स्वाभाविक है कि माली भी कहेंगे कि मेरी जाति का मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। तो बिहारी तो मुफ्त में बदनाम है, चाहे कर्नाटक हो दक्षिण का राज्य, चाहे वीरों की भूमि राजस्थान हो, वही हाल है। अगर आप महाराष्ट्र चलिए तो वहाँ भी मराठा आबादी 25 से 30% है और वहाँ के अधिकतर मुख्यमंत्री मराठा ही होते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ राव शिंदे, वह भी मराठा ही हैं। जब भी चुनाव होता है जातियों का गणित सेट किया जाता है, यह तौला जाता है कि किस पार्टी के साथ कौन कौन सी जातियां हैं। फिर बिहारी मुफ्त में क्यों बदनाम है? सब जगह तो एक ही हाल है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, जयपुर के उदाहरण से आपने समझ लिया। यूपी में जब चुनाव होगा तब भी देखा जाएगा राजपूत किधर है, ब्राह्मण किधर है, यादव किधर है, मुसलमान किधर है, कुर्मी किधर है और राजभर किधर है, मौर्य किधर है, तब भी देखा जाता है। तो बिहारी तो मुफ्त में बदनाम है, बिहारी तो मुफ्त में बदनाम है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।